बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप तलाश न्यूज़ पर प्रोग्राम देख रहे हैं। आज की बात, मैं हूं आपका मेज़बान ताज मोहम्मद जान। आज इंतहाई अहम मौज़ूआत मेरे सामने हस्ब सबक मेरे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। इंसाज चौधरी साहब सीनियर साफ़ी, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, इनसे तज्ज़िया लेंगे। एक तो झूठे केस बनाने वालों का एहतसाब होना चाहिए। मियां नवाज शरीफ साहब की जानिब से ये मुतालबा सामने आया है। ये किस किस पर लागू होगा, कैसे लागू होगा, इस पर बात करेंगे। फिर उम्मीदवारों के चुनाव के लिए मुस्लिम लीग नून ने जो ना गैर मुल्की फ़र्म की खिदमत हासिल की हैं, ये क्या मामला है। और फिर हमने एक अपने पिछले प्रोग्राम में बात की थी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग आने वाले दिनों में किसके साथ इत्तेहाद करेगी या सीट एडजस्टमेंट करेगी। वो भी एक ख़बर सामने आई है कि नई जो जमात बनी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वतन से निकल के जो लोग वहाँ पे गए हैं, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, बिलाखिर उसके साथ भी मुस्लिम लीग नून की जो ना एडजस्टमेंट हो गई है। और इसके अलावा एक दो और छोटे छोटे मौज़ूआत हैं, इन पर बात करेंगे। मैं सबसे पहले चौधरी साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आप हमारे स्टूडियोज़ में तशरीफ़ लाए। सर, आपका बहुत शुक्रिया जो आप मुझे अपने स्टूडियो में मदऊ किया है। सबसे पहले चौधरी साहब मैं चाहता हूँ कि ये जो पाकिस्तान इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है, इसके साथ सीट एडजस्टमेंट हुई है। वो जो कहते हैं ना, गो मुश्त खाक हैं मगर आंधी के साथ हैं। तो मुश्त खाक ही सही, लेकिन आंधी के साथ है। ये आंधी भी ज़ोर ज़बरदस्ती की आंधी चलाई गई है जो मुस्लिम लीग नून की है इस वक्त। तो बिलाखिर ये इनके साथ भी इनका इत्तेहाद हो गया, सीट एडजस्टमेंट हो गई है। क्या तफसीलात हैं इसकी और इस पर क्या तबसरा करेंगे आप चौधरी साहब? ताज साहब, आपका पहला सवाल ही बड़ा, मैं समझता हूँ, अहम भी है और बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है कि पाकिस्तान इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग का जो आपने बताया है कि इत्तेहाद हो गया है, सीट एडजस्टमेंट का जो है वो हो चुकी है, जिसमें लाहौर में ये मुलाकात हुई है जहांगीर तरीन साहब की मियां शहबाज शरीफ के साथ। और इसमें जो मामलात हैं वो सारे तय पा गए, कुछ मामलात जो हैं बाकी तय होने बाकी हैं। और इसमें आपको थोड़ा सा मैं ये भी बता दूं कि ये जो सीट एडजस्टमेंट हुई है, ये अभी चंद जो सीटें हैं जिसमें रहीम यार खान है और उसके बाद जनूबी पंजाब के कुछ इलाके हैं, रहीम यार खान है, लाहौर है। जी हाँ, बिल्कुल। इस पर उन्होंने जो है ना इत्तेफाक कर लिया है कि हम इस पर सीट एडजस्टमेंट कर लेंगे। और दूसरी बात यह है कि मैं इससे पहले एक प्रोग्राम में इस इत्तेहाद के बारे में कह चुका था कि ये इत्तेहाद मुझे होता नज़र नहीं आता, लेकिन ये कल इत्तेहाद हो गया है। क्योंकि मैंने जिस वजह से भी ये बात की थी वो थी हलीम खान साहब ने इस इत्तेहाद के बारे में, जो मुस्लिम लीग नून का और इस्तेकाम पाकिस्तान का इत्तेहाद है, उन्होंने सख्ती के साथ इसकी तरदीद की थी। और उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नून के कुछ रहनुमाओं ने हमें जो है चीनी चोर और ATM होने का जो है ना हम पर इल्ज़ामात लगाए हैं, तो हम किसी सूरत में भी इसके साथ इत्तेहाद नहीं कर सकते। लेकिन देखा आपने कि कल ये इत्तेहाद हो गया और सीट एडजस्टमेंट भी हो गई। जी चौधरी साहब, सियासत में कुछ भी मुमकिन है। आज के दोस्त कल के दुश्मन और आज के दुश्मन कल के दोस्त ही हो सकता है। और ये सीट एडजस्टमेंट बिलाखिर हो गई है। नेक्स्ट चौधरी साहब, ANP की भी आप बात की थी। अब ANP से कब जो है ना इत्तेहाद होने जा रहा है सीट एडजस्टमेंट के हवाले से? देखिए ताज साहब, गुजारिश है कि इस वक्त आपके मुल्क में इलेक्शन की गहमा गहमी जो है वो शुरू हो चुकी है और लोग मुख्तलिफ जमातों ने जो है वो टिकटों के लिए इजलास भी तलब कर ली है, टिकटें जारी भी कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो अब इलेक्शन शेड्यूल भी जो है ना वो 1-2 दिन तक आने वाले, जो मेरी खबर है वो पीर तक इंशाल्लाह इलेक्शन शेड्यूल जो है वो आ जाएगा। और इसके बाद दीगर जमातों में ANP का ही नंबर है, ANP के बाद फिर दीगर जो जमातें बाकी रह जाएंगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो कायदीन हैं वो उनसे भी मुलाकातें करेंगे और उनकी इस वक्त सबसे बड़ी ख्वाहिश भी है और उनकी मजबूरी भी है। देखें, ख्वाहिश भी है और मजबूरी भी है। मजबूरी यह है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इस वक्त जोर है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग इस वक्त इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं, उनका मुकाबला नहीं कर सकती है पाकिस्तान मुस्लिम लीग, किसी सूरत नहीं कर सकती है। और वो ख्वाहिफ हैं कि कहीं हम इलेक्शन में जब उतरेंगे, मैदान में उतरेंगे, तो कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हार न जाएं। इस वजह से उन्होंने अपना सर चौधरी साहब, ये तो उन्होंने अपना जो ना इस चीज़ का इतराफ़ कर लिया है। ये जो आप बात कर रहे हैं ना पाकिस्तान, नहीं, मैं ये बात कर रहा था कि गुजारिश ये है कि अब उन्होंने कौमी हुकूमत की तरफ जाना। मैं असल में ये कह रहा हूं, वो कौमी हुकूमत पे राजी हो गए, इसी पे कौमी हुकूमत पे वो बिल्कुल राजी हो चुके हैं। और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से खाइफ होकर ही जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वजह से जो है ना कौमी हुकूमत बनने जा रही है। तो ये कौमी हुकूमत उसी तरह की होगी ना चौधरी साहब, जो 16 माह इन्होंने गुजारे हैं PDM इत्तेहाद के तहत जो हुकूमत रूल करके गई है, उसी तरह की होगी ना। उसमें सिर्फ एक पार्टी जो ना वो नहीं होगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी।
जी बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने जी। ताज साहब गुजारिश है पाकिस्तान पीपल पार्टी का भी अब देखते ना ये है कि इलेक्शन में कितनी वो सीट से लेके जाती है। कौमी असम्बली के पंजाब से उनके वो मतलूबा जो उनकी ख्वाहिश है आसिफ जरदारी की हमें वो सीट मिल जाए तो वो उसके बाद ही अपना कोई फैसला करेंगे। लेकिन ये आप बिल्कुल इसको इग्नोर ना करें कि पाकिस्तान पीपल पार्टी भी इस कौमी हुकूमत के में शामिल नहीं होगी। पाकिस्तान पीपल पार्टी भी इस कौमी हुकूमत में शामिल हो सकती है। जी बिल्कुल जो साहब बिल्कुल सही है। अच्छा जो साहब हमारे बाज़ दोस्त हैं उनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है और दीगर जमातों से भी है। वो जब हमारा प्रोग्राम देखते हैं उसमें जो कुछ हम बयान करते हैं या आप जो तज्जिया करते हैं वो कहते हैं नहीं जी आपका ये तज्जिया दुरुस्त नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा है। तो उन दोस्तों के साथ माजरत के साथ जी हम तो सिर्फ वो बात करते हैं जो ज़मीनी हक़ाइक़ हमें नज़र आते हैं उस पर हम तज्जिया करते हैं। वो तजिया ना सिर्फ ये कि हम करते हैं बल्कि दाएं बाएं आप देखें अखबार नवीस जो है कॉलम लिखते हैं, कॉलम निगार हैं, मजमून लिखते हैं, फिर टीवी एंकर्स हैं वो प्रोग्राम करते हैं, वो भी इससे मिलता जुलता तजिया करते हैं। ऐसा ही जो है ना वो भी करते हैं। उसमें कोई हमारा अकेला नहीं है, ना हमारा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से कोई ताल्लुक या दुश्मनी है, ना किसी और जमात से बशमूल PTI हमारी किसी जमात के साथ जो है ना कोई धड़ेबंदी या तरफदारी नहीं है। हम बेलाग तजिया करते हैं। जो साहब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना वो मैं आपसे अब 2-3 ये हैं मौज़ूआत, बड़े अहम तरीन मौज़ूआत हैं। झूठे केस बनाने वालों का एहतसाब किया जाए ये मियाँ नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं जी। इस पर आप क्या तबसरा करेंगे? मैं भी कुछ अर्ज करूंगा, पहले आप अपना तबसरा बयान करें। हाँ बिल्कुल दुरुस्त है जी। आप गुजारिश है कि कल लाहौर में जो इजलास हुआ है हालांकि वो इजलास पार्टी टिकट के हवाले से मुनक्किद किया गया था लेकिन वहाँ पे मियाँ साहब ने फिर जो है ना अपने ऊपर जो होने वाले जुल्म मज़ालिम हैं उनका तस्करा किया है और कहा है कि जो एहतसाब मेरे खिलाफ हुआ था वो एक तरफा एहतसाब था। ये एहतसाब को के लिए जो है ना वो हम जो इलेक्शन में जो मैं इसके लिए जा रहा हूँ लेकिन मैं चाहता हूँ कि इससे पहले जो है ना मेरे साथ जो ज़्यादती हुई है जुल्म ज़्यादती हुई है वो ख़त्म होनी चाहिए। जो सब कौमी सतह का जो लीडर है ना, जो हकीकी मानों में लीडर होता है वो सिर्फ अपने लिए कोई जो ना इस तरह के सियासी मुफादात कह लें या कोई कानूनी मुफादात वो हासिल नहीं करता बल्कि वो कहता है मेरी पूरी कौम जो है ना उस पूरी कौम के साथ यकसा जो है ना सलूक किया जाए कानून और इंसाफ के हवाले से। आप क्या समझते हैं? मियाँ साहब ने ये जो मुतालबा कह लें इसको मुतालबा किया है कि झूठे मुकदमात बनाने वालों का एहतसाब होना चाहिए, क्या ये झूठे मुकदमात सिर्फ उन मुकदमात की बात उन्होंने की है जो मियाँ नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के खिलाफ बने हैं या वो मुकदमात भी शामिल हैं जो हालिया माह साल में इमरान खान के खिलाफ या इससे पहले खुद मियाँ नवाज शरीफ साहब ने जरदारी साहब के खिलाफ बनाए थे और उन मुकदमात के नतीजे में जरदारी साहब जेल में भी रहे हैं। तो ये ओवरऑल उन्होंने बात की है या सिर्फ अपने खिलाफ जो मुकदमात जिन्होंने बनाए उनके खिलाफ बात की है और फिर वो लोग कौन है ये भी काइंडली बताइए। बड़ा खूबसूरत आपने तजिया भी किया है, तबसरा भी किया है। गुजारिश ये है कि कल के इजलास में जिसमें साबिक़ प्राइम मिनिस्टर दोनों जो थे वो शरीक थे, मियाँ बरदरान और साथ मरियम नवाज भी शरीक थी, उसमें सिर्फ और सिर्फ मियाँ साहब ने अपने जो ऊपर उनके मुकदमात थे उनका उन्होंने हवाला देकर ये बात जोर देकर कही है कि जो मेरे ऊपर मुकदमात बनाए गए थे वो जो थे जालमाना मुकदमात थे और वो जो एहतसाब मेरे खिलाफ शुरू किया गया था वो गैर मुनसफाना था। उन्होंने अबराल बात नहीं की है। उन्होंने इमरान खान साहब के ऊपर जो तकरीबन इस वक्त डबल सेंचुरी मुकदमात जो मुकदमात शेख रशीद के ऊपर बनाए जा रहे हैं, जो मुकदमात दीगर और रहनुमाओं के ऊपर बनाए जा रहे हैं जिसमें फवाद चौधरी भी हैं, मोहम्मद कुरैशी भी है, उन्होंने इन मुकदमात का जिक्र नहीं किया, ना ही वो इन मुकदमात को कहते हैं कि वो मुकदमात जो है गलत हैं, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने मुकदमात को उन्होंने बात की है। तो चौधरी साहब इसको फिर क्या कहना चाहिए कि ये कोई उनकी खुद गर्जी या जो मर्जी कह सकते हैं आप जी, इसको मेरा मतलब है कि आप अपनी खुदगर्जी कह लें या उनकी मेरा मतलब है कि इसको, लेकिन कौमी सतह का लीडर इस तरह की बात तो नहीं कर सकता। जब उन्होंने कहा है तो मैं तो ये समझता हूँ कि उसमें वो मुकदमात भी शामिल हैं जो झूठे मुकदमात जो इमरान खान पर या किसी और पर बनाए गए हैं, किसी भी और सियासी जमात पर बनाए गए हैं, वो सब जो ऐसे मुकदमात हैं उनकी बात कर रहे हैं। क्या मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ चौधरी साहब? जी देखें जी, ताज साहब गुजारिश है कि मियाँ साहब जिस वक्त भी वो आते हैं, मेरा मतलब किसी इजलास में आते हैं या किसी कारकुन मीटिंग में आते हैं, अभी तक उन्होंने जब से वो पाकिस्तान आए हैं उससे लेके आज तक वो यही कह रहे हैं कि मेरे साथ बड़ा जुल्म हो गया है, मुझे जो है ना इन्होंने निकाल के बड़ा गलत किया है, मुझे क्यों निकालने वाली बात अभी तक भी कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि आप उनको आगे बढ़ जाने चाहिए। मुल्क में इलेक्शन अनाउंस हो चुके हैं और आप आगे बढ़कर जो मुल्क के इस वक्त हालात हैं उनको फेस करें, ताकि मेरा मतलब है कि जो पुरानी
पुरानी खिलाते हैं, मैं कहूँगा वो जो जैसे कहते होते हैं मट्टी पाओ, वो मट्टी पाओ और आगे निकलो। मट्टी तो पाओ, लेकिन जो साहब ये जो हम बात कर रहे हैं कि एहतसाब उन लोगों का जिन्होंने गलत मुकदमात बनाए हैं, फिर जो साहब इस पे ये थोड़ा सा तबसरा फरमाएं कि मियां नवाज शरीफ साहब ने जो आसिफ अली जरदारी के खिलाफ मुकदमात बनाए थे और उन्होंने जेलें भी काटी हैं, क्या वो भी अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करेंगे? हाँ जी मेरा भी एहतसाब करें, मैंने भी झूठे मुकदमात बनाए थे। नहीं, ऐसा कतन नहीं होगा जी, ऐसा होता भी नहीं होना तो चाहिए, फिर या तो ये मुतालबा ही ना करें ना चोई साहब। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन इसका फैसला कौन करेगा? देखे ना, इसका फैसला करने के लिए या तो मेरा मतलब है कि आपके पास कोई, तो ये फिर सीधा जो ना आवाम को बेवकूफ बनाने वाली बात नहीं है? कह सकते हैं आप, कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। चलें, अच्छा चोई साहब, मुस्लिम लीग नून जो है उसने उम्मीदवारों के चुनाव के लिए गैर मुल्की फर्म है उसकी खिदमात हासिल की हैं। उसमें जो ना वो गैर मुल्की फर्म जो है वो मुख्तलिफ हल्कों में सर्वे कर रही है, धड़ाधड़ सर्वे कर रही है और इनको रिपोर्टें दे रही है। फिर ये सीट एडजस्टमेंट जो इन्होंने की है मुख्तलिफ जमातों से, अब 5 या 6 जमातें गलबन हो चुकी हैं जिनके साथ हो चुकी है, मजीद के साथ होनी है। तो ये जो लोग हैं इनके उम्मीदवार मुश्तरका उम्मीदवार होंगे, उनके हवाले से भी जो ना वहाँ पे ये गैर मुल्की फर्म जो है ना वो कर रही है सर्वे कि सबसे ज़्यादा मकबूल कौन सा उम्मीदवार हो सकता है, किस उम्मीदवार को टिकट दें तो वो जीत सकता है। गो कि ज़मीनी हक़ाइक़ जो ना वो इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है, लेकिन चलें इनका ये जो सर्वे है, ये जो इंतखाबी बंदोबस्त है, इसको मान लेते हैं। इस पर क्या तबसरा करें कि गैर मुल्की अपने मुल्क में कोई नहीं था, अपने इनकी अहलियत या इतनी सलाहियत नहीं है कि ये खुद जाँच सकें, देख सकें या सर्वे कर सकें। ताज साहब देखें, गुजारिश है कि ये जो गैर मुल्की फ़र्म की खिदमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जो हासिल की हैं, वो जिस बुनियाद पर हासिल की गई है वो बुनियाद है सर्वे। इस फर्म ने आपके मुख्तलिफ हल्कों में जाके कुछ सर्वे किए हैं जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ कैंडिडेट का जो है ना हवाला भी दिया है कि आपके फ़लाँ हल्के से जो फ़लाँ कैंडिडेट है वो बड़ा मजबूत है, अगर आप उसको टिकट जारी करेंगे तो वो इलेक्शन में विन कर सकता है, इलेक्शन जीत सकता है, जिसकी वजह से ये खिदमात हासिल की गई। और इसकी माजी में कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलती कि साहब ये बहुत बेमिसाल है, इस पर सुबहान अल्लाह, वाह वाह और दादो तहसीन दी जानी चाहिए कि पाकिस्तान की सियासी तारीख में इस तरह का मामला इससे पहले कभी नहीं हुआ कि किसी गैर मुल्की फर्म को या फ़र्द को जो ना शामिल किया जाए, वो सर्वे करे, वो हमारे लीडरान को, कौमी जो जमातें हैं उनके लीडरान को बताए कि फ़लाँ उम्मीदवार को टिकट देंगे तो आप जीत जाएंगे, फ़लाँ को देंगे तो हार जाएंगे। इस पर ये काफ़ी अफसोस ही मला जा सकता है। जो जी बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा जी। देखें जी ताज साहब, गुजारिश है, ये जो गैर मुल्की फ़र्म की खिदमात इन्होंने हासिल की हैं, ये एक फ़र्म है, इसको इन्होंने एक बहुत बड़ा भारी मुआवजा देकर अपने मनपसंद हल्कों में जो है ना वो सर्वे करवाई गई हैं। उन सर्वों का नतीजे में जो कैंडिडेट उन्होंने कहा है कि ये सर आप अगर इनको टिकट जारी करेंगे तो ये विन कर सकते हैं, इनको आप टिकट जारी करेंगे तो ये हार सकेंगे। तो आप इस फर्म की जो सर्वे रिपोर्ट्स आई हैं, आप मुस्लिम लीग नून जो है वो उसी के इंतज़ार में थी, वो मुख्तलिफ हल्कों से वो रिपोर्ट्स आ गई हैं और वो इनको टिकट जारी करेंगे। अच्छा चोई साहब, हमें अपने जो देखने वाले हैं नाजरीन, उनकी तरफ से काफ़ी फीडबैक मिलती रहती है और वो फ़ोन भी करते हैं और तबसरे रिटर्न जो है ना वो भी उनके होते हैं। उसमें जो वो कहते हैं उसका लुब्बे लुबाब जो है ना वो इस हवाले से कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जो एक किरदार कुशी की मुहिम ख़ास तौर पर इमरान खान के ख़िलाफ़ चलाई जा रही है, उसके हवाले से लोगों ने जो है ना अपने जज्बात और ख्यालात और एहसासात का इजहार किया। और काफ़ी लोग कहते हैं कि हर जगह से उसको मिटा दें, दरो दीवार से, ज़मीन आसमान हवा पानी, जहाँ कहीं भी है इमरान खान का नाम लिखा हुआ है या कोई बोल रहा है उसको मिटा दें, लेकिन दिलों से इमरान खान को कैसे मिटाएंगे, ये उनका जो ना एक था। तो हम तो यही कहेंगे जो साहब कि दूसरों की खामियों पर जो ना तामीर के महल जो ना वो तामीर नहीं हो सकते, खुशहाली के या कामयाबी के महल जो ना दूसरों की खामियों पर तामीर नहीं होते, बल्कि अपनी जो खूबियाँ हैं ना उनके बलबूते पर ये कामयाबी हासिल की जा सकती है। और कामयाबी के महल जो ना अपनी खूबियों पर जो है वो तामीर होते हैं, जो कि मेरा नहीं ख्याल कि मुस्लिम लीग नून के पास इस तरह की कोई खूबी है। क्या ख्याल है चोई साहब, क्या कहेंगे इस पर? जी देखें जी, गुजारिश है कि आप जिस चीज़ को मैं समझता हूँ कि ज़्यादा दबाने की कोशिश करेंगे वो ज़्यादा ऊपर कबार आती है। इस वक्त आपकी तमाम तर तवानाइयाँ जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग की जो जितनी भी तवानाइयाँ हैं वो सारी की सारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके चेयरमैन को दबाने पर लगी हुई हैं। मैं नहीं समझता कि इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत कम होगी, बल्कि दिन ब दिन तहरीक इंसाफ की मकबूलियत में इजाफा होता जा रहा है और आपके लिए मुश्किलात भी खड़ी हो सकती हैं। और ये सारी चीज़ें जो आपने बताया है कि आप अपने लिए, अगर मेरा मतलब है कि जिसमें कोई किसी के लिए अगर आप गड़ा खोदते हैं तो बाज़ का तो आप खुद उस गड़े में गिर सकते हैं।
بالکل ایسے ہی. اچھا چوہے صاحب چلتے چلتے میں ایک چھوٹا سا جو ہے نا اس پہ الگ سے پروگرام کریں گے, ویلاگ ہو سکتا ہے میں کروں, کہ مسلم لیگ نون کا جو پارلیمانی بورڈ کا اجلاس ہوا ہے اس میں انتہائی ناخوشگوار واقعہ, اس طرح کے واقعات پیش آتے رہتے ہیں. ایبٹ آباد سے مرتضیٰ جاوید عباسی پاکستان مسلم لیگ کے بڑے سرگرم کارکن ہیں, اور وہ ایم این اے بھی رہے, ایم پی اے اور غالباً سینیٹر بھی رہے ہیں, مجھے صحیح طرح پتہ نہیں ہے. جی جی. وہ اجلاس میں داخل ہوئے, وہاں آلریڈی بیٹھے ہوئے تھے یہ جو ہے کیپٹن صفدر. اچھا اجلاس جاری تھا؟ جی جی اجلاس جاری تھا, کیپٹن صفدر بھی وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے. تو انہوں نے داخل ہوتے ہی جو نا کیپٹن صفدر کو ایسے الفاظ کہے جو میں یہاں پہ دہرا نہیں سکتا, اور جب وہ کیپٹن صفدر کو برا بھلا کہہ رہے تھے تو مریم نواز جو ہے وہ بھی جو نا شرمسار سی ہو کے آنکھیں نیچی کر کے بیٹھی ہوئی تھی. میاں نواز شریف انہوں نے بھی بڑے ضبط و تحمل کا مظاہرہ کیا. اسی طرح میاں شہباز شریف, وہ جتنے بھی اس بار اجلاس میں شامل تھے لوگ, وہ سارے بس سنتے ہی رہے. نہیں, میرا مطلب ہے کہ آپ انہوں نے جو برے الفاظ سے, تو میرا مطلب ہے کہ انہوں نے نوازا ہی ہے, لیکن ان کا موقف کیا تھا, وہ کہا کیا انہوں نے کہ جس کی وجہ سے برہم کیوں تھے وہ کیپٹن صفدر کی وہاں پہ جو پالیسی ہیں, جو ان کا طرز سیاست ہے اس پر, پھر اوور آل مسلم لیگ نون کا جو طرز سیاست ہے, چناؤ اور اس طرح کے کافی سارے معاملات تھے اس میں. وہ ایک پوری لمبی لسٹ ہے, اس کو اگر بیان کریں کافی ٹائم گزر جائے گا. تو یہ اس طرح کے معاملات تھے چوہے صاحب جس پر جو نا وہ برہم ہوئے. پھر وہ جب اجلاس ختم ہوا چلے گئے تو شنید یہ ہے, انتہائی باخبر ذرائع اس کا ذکر کیا, ہمارے کچھ بہت سینئر ترین جو صحافی ہیں, اینکرز ہیں, ان میں ایک ہارون الرشید صاحب جو ہے نا وہ بڑا معتبر نام ہے, وہ بھی آتا ہے. انہوں نے بھی اس پر تبصرہ کیا ہے کہ پھر اس کے بعد جو ہے نا یہ رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں, انہوں نے فون کیا مرتضیٰ جاوید عباسی کو. جی ہاں, ان کو جو ہے نا ان کی تعریف کی. ہاں جی بالکل, آپ نے جو ہے نا ہمارے جذبات کی ترجمانی کی ہے, ہم نہیں کہہ سکتے. اس کے بعد پھر کافی سارے لوگوں کے دیگر جو ہے نا فون کا جو ہے نا کالوں کا تانتا بن گیا, اور جاوید عباسی صاحب کو جو ہے نا سب نے مبارکباد دی ہے کہ آپ نے جی ہم سب کے جذبات کی جو ہے نا ترجمانی کی ہے. ہم اجلاس میں یا کسی نجی محفل میں یا کسی بھی جگہ پر میاں نواز شریف, شہباز شریف یا ہماری جو ٹاپ لیڈرشپ ہے اس میں مریم نواز بھی شامل ہیں, ان کے سامنے اس طرح اپنے جذبات کا اظہار نہیں کر سکتے, جو ہمارے تحفظات ہیں ان کا اظہار نہیں کر سکتے. آپ نے کیے, ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم آپ کے مشکور ہیں. چوہے صاحب کیا کہیں گے؟ سر گزارش ہے کہ آپ نے یہ خبر جو ہے نا بڑی بریکنگ نیوز خبر جاری کی ہے کہ پارلیمانی بورڈ کا جو اجلاس ہو رہا تھا اس میں انہوں نے کا کوئی تلخی ہوئی ہے, اور یہ تلخی جو ہے جاوید عباسی صاحب کی جانب سے جو ہے نا انہوں نے کیپٹن صفدر کی جو غلط پالیسیاں ہیں جس کی وجہ سے پاکستان مسلم لیگ کا نقصان پہنچ رہا ہے. میں کیا بھی دیتا ہوں, آپ دیکھیں نا, میں کیا بھی دیتا ہوں, چونکہ لوگوں نے کوٹ بھی کیا ہے. مرتضیٰ جاوید عباسی نے دروازے سے داخل ہوتے ہی کیپٹن صفدر کو جو نا ایسے انگلی کا اشارہ کر کے انہیں کہا کہ یہ بہت گھٹیا آدمی ہے. یہ بڑی بات ہے سر, گزارش ہے یہ ہم نہیں کہہ سکتے, ہم اس پہ اتفاق نہیں کرتے اس چیز سے, لیکن یہ ان کے منہ کے الفاظ. لیکن یہ آپ نہیں کہہ سکتے, لیکن یہ بات جو ہے یہ احسن اقبال بھی نہیں کہہ سکتا, یہ بات رانا ثناء اللہ صاحب بھی نہیں کہہ سکتے, یہ بات پارٹی کا کوئی لیڈر بھی نہیں کہہ سکتا جس میں آپ کی پوری قیادت بیٹھی ہو, جس میں اسپیشل قائد میاں نواز شریف صاحب بیٹھے ہوں. لیکن آپ دیکھ لیں کہ جاوید عباسی صاحب کو آپ ان کے تعریف کریں کہ انہوں نے کس جرت کا, دلیری کا مظاہرہ کیا, اور انہوں نے ایک چیز پارٹی کی غلط پالیسیاں جو ہے نا وہ انہوں نے اس کی نشاندہی کی ہے. انہوں نے کسی کے اوپر تنقید تو چل کی ہوگی, لیکن انہوں نے کہا ہے کہ کس وجہ سے پارٹی کو نقصان پہنچ رہا ہے, جس پر یہ بات ہوئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا نہیں. جو صاحب انہوں نے ایک اور بھی بات کی ہے, انہوں نے آئینہ بھی دکھایا اور اپنے دل کی بات کی ہے, ضمیر کی بات کی ہے. انہوں نے کہا جی کہ مجھے جو نا ٹکٹ اگر دیا ویل اینڈ گڈ, نہ بھی دیا تو میں آزاد لڑوں گا. اس کی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا چوہے صاحب ہماری جو شہری سیاست ہے وہ دیہی سیاست جو ہے وہ اس سیاست سے تھوڑی سی مختلف ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں جی میں جہاں بھی جاتا ہوں انتخابی کمپین کے لیے یا کسی بھی اور دکھی سکھی معاملات جو ہیں ان میں شریک ہونے کے لیے لوگوں کے, تو وہ یہ کہتے ہیں جی کہ آپ آزاد الیکشن لڑیں. انہوں نے اپنی لیڈرشپ کو یہ بھی بتایا ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے اس کی مقبولیت جو ہے اس وقت زمین پر زمینی حقائق جو ہیں وہ یہ ہیں کہ مقبولیت نہیں ہے, وہ نہ ہونے کے برابر ہے. انہوں نے یہ بھی بتایا ہے. بالکل ٹھیک ہے جی, آپ نے جیسا کہہ رہے ہیں کہ بالکل صحیح بات ہے. دیکھیں نا, میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بڑی جرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ پارٹی اجلاس میں یہ بات کی. یہ کسی اور کارکن میں یا رہنما میں یہ جرت نہیں تھی. بعد میں جو آپ بتا رہے ہیں کہ ان کو فون کر کے رانا ثناء اللہ اور دیگر لوگوں نے کہا ہے کہ ہم آپ کے اس موقف کی تائید کرتے ہیں, آپ نے یہ بڑا دلیرانہ کام کیا ہے, اور یہ پارٹی کو نقصان جس کی وجہ سے پہنچ رہا ہے اس کو میرا مطلب ہے کہ پارٹی سے میں اتنی مقبولیت یا اتنا بڑا عہدہ نہ دیا جائے. یہ بالکل صحیح. جی
जो सब हमारे जो दोस्त हैं वो ज़ाहिर है मुस्लिम लीग की सफ़ों में भी मौजूद हैं, हर जगह पे मौजूद हैं। फिर उनका कोई फ़ोन आ जाएगा, एतराज़ आ जाएगा, ये आपने गलत किया, ये ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। लेकिन मैं ईमानदारी के साथ आपको बता रहा हूँ कि ये हक़ाइक़ हैं जो मैंने बताए हैं। ये ना सिर्फ मैं कह रहा हूँ, बल्कि आप अगर कहेंगे तो मैं वो कुछ जो ना आपको ऐसी वेबसाइट्स या कोई चैनल्स जो हैं वो बता दूंगा। नहीं सर, इजलास इससे मिलते जुलते जी हाँ, इजलास के अंदर ये बात हुई है, ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है, और फिर ये बात नहीं, लेकिन पब्लिक नहीं हुई ना जो साहब, पब्लिक नहीं हुई वो। लेकिन आज आपने हमारे प्रोग्राम में पब्लिक कर दी, लोगों को पता चल जाएगा। जी जी बिल्कुल सही है जो साहब। इसी के साथ मौज़ूआत तो बेशुमार हैं, काफ़ी लंबा प्रोग्राम हो सकता है, लेकिन चूँकि हमारे पास वक्त बड़ा थोड़ा होता है, इसलिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ और अपने नाज़रीन से भी इस दुआ के साथ इजाज़त चाहता हूँ कि जहाँ पर रहें खुश रहें, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।